अपने कर्मों को यदि आप ब्रह्म को अर्पित करते हैं तो उनके अनेक फायदे हो सकते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे सतयुग में हो या कलयुग में हो। महामुनि व्यास को नदी के उस पार जाना था और वे नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में वहाँ कुछ गोपियां पहुंची। काफी समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नाव नहीं आया तो गोपियों ने निराश हो व्यास देव से पूछा, महाराज नाव तो आई ही नहीं, तो क्या किया जाए। व्यास जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम लोगों को नदी पार करा दूंगा, मगर मैं भी नाव की प्रतीक्षा करते करते थक गया हूँ, तो मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे लोग कुछ दे सकती हो। गोपियों के पास ताजा दूध, मलाई, मक्खन था, जिसमें से कुछ व्यास जी को दे दिया। उन्होंने दूध मक्खन तो खा लिया, लेकिन पार करने के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। तब वे उनसे बोली, नाव का क्या हुआ। व्यास जी थोड़ा आगे गए, वह हाथ जोड़कर नदी से प्रार्थना की, जमने, यदि मैंने कुछ खाया न हो तो इसके बल पर तुम जल को दो भागों में विभक्त करो, जिससे हम लोग उस पार जा सके। जो ही उन्होंने ऐसा कहा, नदी दो भागों में विभाजित हो गई और बीच में सूखा किनारा बिछ गया। यह देख गोपियां चकित हो गई, मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ी देर पहले तो हमसे इन्होंने दूध मक्खन मांगकर खाया था, अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं खाया। यमुना को भी इनके कथन पर विश्वास हो गया। आखिर उन्होंने व्यास जी से इसका रहस्य पूछ लिया। महामुनि ने कहा, आपने मुझे दूध, मलाई, मक्खन अवश्य दी थी, किंतु उसे मैंने नहीं, मेरे हृदय में अवस्थित भगवान ने खाया था। मनुष्य कर्म तो करता है, पर वह कर्म को ब्रह्म अर्पित बुद्धि से नहीं करता। यदि वह ऐसा करे तो कर्म का बंधन ही नहीं रहेगा और वह कर्म करके भी कर्म रहित रहेगा। इसके लिए दृढ़ विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता है। यदि दृढ़ विश्वास हो तो थोड़ी साधन में काम चल सकता है। गीता कहती है कि जो कुछ भी करता है मुझे अर्पित कर, मैं तुझे वह सब दूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें अश्लीलता रहित कहानी बनाने में मदद करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे।